धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मोक्षाभिलाषी भाइयों एवं बहनों, हमारे शास्त्रों में दो वाक्य आते हैं। एक वाक्य आता है कृतज्ञता और एक वाक्य आता है कृतघ्नता। जिसके भीतर में कृतघ्नता आती है उसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कृतघ्न महापापी होता है। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आपने उस उपकार को फूल नहीं चढ़ाए, उस उपकारी को नमन नहीं किया, उस उपकारी को याद नहीं किया और बोल दिया, एहसान फरमोश हो गए कि कौन सी बड़ी बात है। मेरे बंधुओं, जब जब भी इंसान कृतघ्न होता है तब तब भी वो इंसान महापापी की श्रेणी में आता है। कृतघ्न इंसान की हमेशा दुनिया निंदा करती है। कृतघ्नी को कोई प्यार नहीं करता है, सब तरफ वो ठोकरे ही खाएगा, कोई उसे पसंद नहीं करता है। अगर आपको किसी ने कुछ हेल्प की है, अगर आपके कोई काम आया है, अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, तो उसके उपकार के प्रति आपको हमेशा अहोभाव से भरे रहना चाहिए, धन्यवाद के भाव से भरा रहना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हे प्रभु, वो व्यक्ति तो मेरे लिए परमात्मा के स्वरूप है जो समय पर मुझे काम आ गया। नीति शास्त्रकारों ने कहा है कि यह समस्त पृथ्वी पर्वत और नदियों से कभी भारभूत नहीं होती है। इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, बहुत बड़े बड़े सागर हैं, नदियां हैं, बहुत सारा कुछ है जिसकी वजह से पृथ्वी को बोझ हो सकता है। लेकिन पृथ्वी से प्रश्न किया गया कि हे पृथ्वी, हे धरती माता, तुझे इतनी बड़ी बड़ी बोझिल चीजों से बोझ नहीं होता है? इतने बड़े बड़े नदियां हैं, नाले हैं, सागर है, इतना गहरा अतल धन, बहुत सारा जल राशि का स्वामी है, इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, इतनी सारी जनता है, इतने सारे मकान बने हुए हैं, तो आप कभी भी बोझिल नहीं होते हो? इस पृथ्वी का भार कैसे बहन करते हो? तो पृथ्वी ने कहा उस व्यक्ति को जिसने प्रश्न किया था, उसने कहा मुझे इन सब चीज़ों का कभी बोझ नहीं लगा। एक माँ को अपने बच्चों के लिए कभी बोझ नहीं लगता है। हाँ, परंतु कृतघ्न मुझे सिर्फ जिंदगी में दो ही लोगों को के लिए मैं बोझिल महसूस करती हूँ। अगर वो दो लोग इस धरती पर मेरे ऊपर चल रहे हैं, उन दो लोगों का बोझ मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। वो दो लोग मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने आंचल में इन्हें जगह ही क्यों दी है। वो दो लोग हैं कृतघ्न और विश्वासघाती। कृतघ्न और विश्वासघाती से तो पृथ्वी भारभूत बनी है और इस भारभूत पृथ्वी को कृतघ्न और विश्वासघाती सहन नहीं होते हैं। वो भारी महसूस करती है पृथ्वी। धरती माता भी दुखी होती है ऐसे लोगों को अपनी आंचल में समेटते हुए। वो नहीं चाहती है कि इस धरती पर कोई विश्वासघाती पैदा हो, कृतघ्नी व्यक्ति पैदा हो। उपकारी का जो उपकार नहीं मानता है,
ऐसे ऐसे व्यक्ति को अपने आंचल में समेटते हुए धरती माता को दर्द होता है, वो नहीं चाहती है, उसको लगता है ऐसे व्यक्ति भारभूत है, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया से जल्दी चले जाएं तो अच्छा है। बंधुओं, एक पशु भी कैसे अपने स्वामी के प्रति अपने कृतज्ञता का भाव रखते हैं। महाराणा प्रताप का वो घोड़ा चेतक, उसे याद करो, कैसे उसने महाराणा प्रताप के लिए क्या क्या नहीं किया, सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरा मालिक है, मैं इसके साथ रहता हूं। कितना अपने पूरे जान लगा दी उनको बचाने के लिए। दरिया में भी कूद जाता है, दरिया में छुपता है, क्योंकि महाराणा प्रताप तो ऑलरेडी दरिया में थे और राजा तो छुपा ही हुआ था, लेकिन उसके साथ भी घोड़ा तो बड़ा होता है, वो दरिया में कैसे अपना मुंह करेगा, लेकिन इतनी समझ उसके अंदर कि वो अपने आप को पूरी तरह से छुपा लेता है। कैसे सांस रोका होगा, कैसे किया होगा, और हर कदम पर चेतक घोड़े ने अपने आप को इतना ज़्यादा कृतज्ञता का भाव उसने समर्पित किया अपने मालिक के लिए, महाराणा प्रताप के लिए। मेरे बंधुओं, घोड़े में उसका पैर कट जाता है, युद्ध में उसका पैर कट जाता है। पैर कटने के बावजूद भी वो 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, आंखों में आंसू है, दर्द है, खुद के ऊपर तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी स्वामी भक्त देखिए कैसा था, फिर भी उसके प्रति, उस उपकारी के प्रति वो कैसे वो ऋण चुका रहा था कि मैं इसका दिया हुआ चारा खाता हूं, मैं अपने मालिक का दिया हुआ कुछ खाता हूं। और किस तरह से उसके भीतर में एक स्वामी भक्त का भाव था, उपकार का। किसी ने मुझ पर उपकार किया तो कितना उपकार लौटाया उसने, कितना उपकार किया, कितना किया। अपने आप को यही फील किया कि बस हजारों सैनिकों के बराबर वो लड़ता रहा। वो हाथी पर छलांग लगा देता था, वो अपने आप को हाथी से कम नहीं समझता था। सिर्फ वो सारी शक्ति उसको कैसे मिलती थी? वो शक्ति उसे कृतज्ञता की वजह से मिलती थी। कभी कृतज्ञ भाव लेकर के आना, कभी भी अपने भीतर में समर्पण का भाव लेकर के आना। अरे समर्पण से ऐसी ऐसी शक्तियां इंसान के भीतर में आ जाती है। कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हो ना तब आप, तो ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाती है अपने मालिक के लिए, अपनों के लिए, कि व्यक्ति जहर को भी अमृत बना देता है। कैसी कैसी परिस्थितियों से वो आत्मा गुजर जाती है, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। आप देखो, एक पशु भी जब कृतज्ञ भाव में आता है तो कितना करता है। आपने देखा महाराजा शिवाजी का एक कुत्ता था। हमने सुना कि जब महाराजा शिवाजी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस अंतिम अग्नि में वो खुद जल करके समाप्त हो जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म है, अब मैं जितना भी मैं अपने मालिक के लिए कर सकता था मैंने किया, अब बस मालिक के साथ ही अपनी अंतिम सांसें गिननी है। इतने ज़्यादा ईमानदार होते थे लोग, वो जीव भी, वो प्राणी भी ऐसे ऐसे अपने मालिक के लिए जान दे देते थे। एक कुत्ता दो टुकड़े खाता है और अपने स्वामी के लिए, स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार रहता है। रात्रि में अगर कोई चोर आ जाए तो मालिक की रक्षा के लिए, जंगली पशुओं के लिए, कभी भी कुछ जंगली पशु आ जाए या कुछ भी आ जाए, हम बहुत सारी स्टोरियां पढ़ते हैं, करते हैं, तो कैसे ऐसे पशुओं से, ऐसे चोरों से अपने मालिक को बचाता है। और बहुत बार, कई बार ऐसे कृतज्ञता के दर्शन हमें ऐसे प्राणियों में भी मिलते हैं जो अपने स्वामी की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो उपकार मानते हैं उनका कि
हम इनके आंगन में रहते हैं, इन्होंने हमें आंगन दिया है, उस आंगन की वजह से वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी की सेवा करता है ना, तो पशु पक्षी की की हुई कोई भी सेवा खाली नहीं जाती है। उनकी की हुई सेवा से जो दुआएं आपको मिलती है, जो वफाएं आपको मिलती है, मुझे लगता है शायद इंसान से भी क्या मिलती होगी। हमने कभी किसी पशु को बेवफा होते कभी नहीं सुना, किसी पक्षी को कभी नहीं सुना कि वो बेवफा हुआ है। हाँ, इंसान बहुत बार बेवफा हुआ है। हाँ, इंसान बहुत बार कृतघ्न हुआ है, लेकिन कृतघ्न व्यक्ति को दुनिया में कभी पूजा नहीं जाता। उसी आत्मा को पूजा जाता है, उसी आत्मा की पूजा होती है जो वफादार रहा है अपनों के प्रति, अपने मालिक के प्रति, जो समर्पित होकर के जिया है। युगों युगों तक दुनिया उसे याद करती है। अब वो एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा, दुनिया उसे याद करती है। उसका इतिहास इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, क्या कुछ नहीं उसके बारे में आता है। जो अपने मालिक के लिए हाथी तक से टकरा जाता था और हाथी के ऊपर लगी हुई, मस्तक के ऊपर लगी हुई तलवार से ही उसका पैर कटा था, तो भी वो चलता रहता है। सोचो, अविचार करो कि उन लोगों की स्वामी के प्रति भक्ति की वजह से ही तो दुनिया उन्हें याद करती है, उनका इतिहास याद करती है। आपने सुना होगा सिंचानक हाथी, जब युद्ध होता है, शास्त्रों में ये वर्णन आता है, जब कौनिक का हल विहल के साथ युद्ध होता है, उस समय में, उस वक्त भी वो भी अपने स्वामी के प्रति इतना ज़्यादा कृतज्ञ का भाव रखता है कि वो सिंचानक हाथी अपने बुद्धि से जान लेता है कि इस रास्ते पर खाई है और मुझे और हमें, मेरे मालिक को भ्रमित किया गया है। तो उस समय में वो अपने मालिक को गिरा देता है अपनी पीठ से और खुद उसमें कूद जाता है, अपने मालिक को बचा जाता है। बंधुओं, कितनी बार ये लोग, ये जीव, ये प्राणी इतनी लंबी लंबी छलांग लगाते हैं तो सिर्फ अपने मालिक के लिए। उस लंबी छलांग में खुद का पैर चला जाता है, लेकिन मालिक को खुश करने के लिए। उसके क्यों? क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसलिए जिस भी आत्मा में कृतज्ञता का भाव होता है, जो कृतघ्नी नहीं बनता है, जो विश्वासघाती नहीं बनता है, उस कृतज्ञवान व्यक्ति के लिए दुनिया नतमस्तक होती है। और पशु तो इतना ज़्यादा, कभी करके देखना किसी पशु पे उपकार, वो पशु आपके लिए कितना समर्पित होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक सिंह के पैर में, एक शेर के पैर में कांटा चुभ जाता है और बहुत ज़्यादा गहरा कांटा चुभ जाता है। अब शेर के पास हाथ तो है नहीं कि वो अपने कांटे को, सुई तो है नहीं कि वो निकाल ले। अब इतना ज़्यादा गहरा कांटा कि वो निकाल नहीं पाता है। उस शेर के पैर में जख्म हो जाता है, वो चल भी नहीं पाता है। वो पैर को हमेशा ऊपर रखता है, भयानक दर्द होता है उसके। कुछ दिनों के बाद उसे और ज़्यादा पीड़ा होने लगती है, वो कांटा अंदर अंदर पकने लगता है। तो कुछ दिनों के बाद एक भील ने देखा, उसने देखा कि लगता है शेर के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसे दया आई, करुणा आई और उसने शेर के पैर में कुछ हल्दी लगाई, कुछ ट्रीटमेंट दिया और वो कांटा निकाल दिया। वो कांटा निकाला, शेर की आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद का भाव आया उसके मन में और शेर चला गया। कुछ समय के बाद उसी भील से कुछ ऐसा राजकीय अपराध हो गया और राजा ने उस अपराध को दंड दिया। और वहां पे एक बहुत बड़ी एक परंपरा थी कि जब भी मौत का दंड दिया, मृत्यु दंड दिया उसे, और वहां पे मृत्यु दंड की इस तरह से परंपरा थी कि एक मैदान में
उसका खुला छोड़ दिया जाता था और उस मैदान में एक भूखे शेर को लाया जाता था, और ताकि वो भूखा शेर, क्योंकि आज तक जितनी भी मौतें हुई थी ऐसी हुई थी, भूखा शेर उसको पूरी तरह से चीर डालता था, फाड़ डालता था और खा लेता था, अपना शिकार कर लेता था, उसका पेट भर जाता था, उसे फिर जंगल में छोड़ आते थे। इसी तरह से उस अपराधी को चीर फाड़ करके खाने की एक परंपरा हो गई थी। यही एक सजा थी। शेर को परंपरा के अनुसार पकड़ के लाया गया और उस भील के सामने उस शेर को छोड़ दिया गया। शेर जैसे ही उसके पास आया, दौड़ता दौड़ता आया, और जैसे ही आया तो आंखों से आंखें मिली और ना जाने ऐसा लगा हो शेर को अपना पुराना जन्म का मित्र याद आ गया हो, ऐसा लगा उसे। और शेर ने उसी टाइम शांति से, प्यार से वहीं पर बैठ गया। शेर चुपचाप उसके पास जाकर के बैठ गया, उसे चाटने लगा, उसे प्यार करने लगा। अब ये सब देख करके मंत्रीगण हैरान होते हैं, राजा हैरान होता है, सोचता है कि अगर माजरा क्या है। हमेशा इस शेर को लेके आया जाता था, लेकिन ये शेर इस तरह से कभी नहीं करता, आज क्या है, पूछा गया। महाराजा ने पूछा और लोगों ने पूछा कि क्या बात है, ये तुझे क्यों चाटने लगा। तो भील ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में और तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर याद है कि मैं एक बार जंगल में गया था किसी काम से, और मैंने देखा कि एक शेर के पैर में कांटा चुभा है। तो मैंने उसको कांटे को निकाला था, उसको थोड़ी सेवा दी थी, बस इतना ही किया था। हो ना हो ये वही शेर है। राजा सोचने लगा, राजा हैरान हो गया, पशु में भी कितनी कृतज्ञता का भाव होता है, इंसान में फिर क्यों कृतज्ञता की कमी आ जाती है। एक पशु भी अगर थोड़ा सा भी एक पशु को थोड़ी भी हेल्प की ना, वो पशु आपका ऋण जरूर चुकाता है, जैसे उस शेर ने चुकाया। कभी भी वो कर्जा लेकर के अपने सिर पे बैठ नहीं जाता, वो तो हमेशा प्रतिपल उस कर्जे को चुकाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है। एक परिवार ने हमें बताया कि महाराज जी, एक बार हमारा इतना भारी एक्सीडेंट होने वाला था कि सामने से इतनी तेज गाड़ी आ रही थी, और इधर किया तो अगर बिल्कुल इधर करते तो खाई थी, भयानक। लेकिन उस तेज गाड़ी के बीच में एक दौड़ता दौड़ता हिरन आया, अपने आप ही, जंगल का रास्ता था, अपने आप ही एक जीव आया, और वो गाड़ी लगा कि सारा दर्द वो जीव ले गया, सारा दर्द वो प्राणी ले गया, वो मर गया और हमें बचा गया। नहीं तो वो गाड़ी, जिस गाड़ी की पूरी तरह से ब्रेक फेल थी, वो सामने से आ रही थी, वो जरूर हमें लग रहा था कि इतना ज़्यादा ओवर हो रहा था कि हम कैसे कैसे संभाले, लेकिन बीच में टकरा कर के वो साइड में हो गई और हम बाल बाल बच गए। महाराज, हमको वो बचा कर के चली गई, खुद मर गई। ये जीव ऐसे होते हैं, कितना कृतज्ञता का भाव इनके भीतर में आता है। लेकिन अगर इंसान कृतघ्न हो जाए तो कितना पाप लगता है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में कभी भी उपकारी का उपकार मत भूलना। अगर किसी ने समय पर आपकी हेल्प की है, समय पर आपको सहयोग दिया है, समय पे आपको काम दिया है, समय पे, बेशक आज आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन एक समय था जब आपके पास कुछ नहीं था, तब उसने आपको अपनी दुकान पर काम दिया था। कृतज्ञ का भाव रखना। एक समय में अगर मालिक अपने सेवक को काम देता है तो सेवक को कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी कभी सेवक सेठ बन जाता है और सेठ सेवक बन जाता है। उस समय में वो सेवक को भी उसको अच्छा काम दे करके, उसको अच्छी सेटिंग करके, उसको उस ऋण से मुक्त हो सकता है वो व्यक्ति। कोई अगर तुम्हें काम भी देता है, कोई भी काम, तो भी तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर रहा है।
उस उपकारी के उपकारों को मत भूलो, बल्कि कभी भी कैसा भी समय आए उस समय में यही समझना कि आखिर तो ये मेरे सेठ है, इन्होंने मुझे स्टैंड किया है, मैंने इनके यहाँ काम किया है, इनका मैंने नमक खाया है। आज बेशक मैं धनवान हो गया हूँ, आज बेशक मैं लखपति करोड़पति हो गया हूँ, लेकिन मुझे इनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। याद करो, बचपन से लेकर के आज दिन तक आप पूरी की पूरी अपनी डायरी में नोट करो, कहाँ कहाँ किस किस पल में कोई व्यक्ति तुम्हारे काम आया है। जिस पल में वो काम आया है उस पल में उस चीज़ों को याद करके धन्यवाद देना भूलना मत। और जब भी उस व्यक्ति को तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम भी उतनी ही मेहनत लेना उनके ऊपर, उतना ही काम करना। यही धर्मात्मा की निशानी होती है, यही स्वर्ग में जाने की निशानी होती है। कृतघ्न व्यक्ति महापापी कहलाता है, बहुत ज़्यादा उसकी जिंदगी पापमय हो जाती है, कोई उसे प्यार नहीं करता। मेरे बंधुओं, कृतघ्न व्यक्ति से किसने प्यार किया है आज दिन तक? और जो व्यक्ति कृतघ्न होता है, विश्वासघाती होता है ना, उसका अविश्वास ही उसे मारता है। अब आप देखो, याद करो इतिहास को, श्रीपाल और धवल सेठ, ये दो जोड़ियां हैं। श्रीपाल को कभी पहले कदम पर धवल सेठ ने अपने स्वार्थ की वजह से, स्वार्थ की वजह ही थी क्योंकि जहाज चल नहीं रहा था, वो तो पहले कदम पर ही उसको मारना चाहता था कि मेरा जहाज चल जाए। तो किसी पंडितों ने कहा कि इसको बलि दे दो, 32 लक्षणों वाले युवक की बलि दे दो। वो तो बलि ही देना चाह रहा था, लेकिन जब वो आता है, धवल सेठ से मिलता है और धवल सेठ को बोलता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जहाज चलाना है या मेरी मौत चाहिए? तब धवल सेठ ने कहा कि मुझे जहाज चलाना है। तो फिर उस वक्त में जब श्रीपाल बोलते हैं कि अरे जहाज चलाने के लिए तुम किसी इंसान को मार देना चाहते हो, कमाल है, तो वो जहाज चला करके देता है उनको, है ना। उनके सारे जहाज चलते हैं। तो इतने में धवल सेठ को भी लालच आ जाता है कि चलो कोई अच्छा व्यक्ति हमारे साथ हो, बड़ा ताकतवर है, हष्ट पुष्ट है। तो धवल सेठ को स्टार्टिंग में उसको लालच आया, लेकिन फिर भी धवल सेठ को उसने रख लिया अपने पास। धवल सेठ को अपने पास रख लिया, वो किराया देने लगा, किराया देता था। पुण्यवान जहां जहां जाता है वहां वहां पुण्यवानी पहुंच जाती है, उसकी पुण्यवानी बढ़ी। धवल सेठ ने हर बार उठपटांग कुछ काम किए और कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें हुई कि उसको अपने 500 जहाज़ों में से 250 जहाज देने पड़े। अब वो 250 जहाज का मालिक बन के बैठ गया। उसको बार बार ईर्ष्या के वशीभूत होकर के धवल सेठ बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है कि तो मालिक बन करके बैठ गया है, मेरे दो खाली आया था, कुछ नहीं लेकर के आया था इतना बड़ा। कभी भी पुण्यवान से मत जलो, मत सड़ो, बल्कि सराहना करो कि उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से अपने लेवल को कितना ऊंचा बढ़ा लिया। जब जब भी धन्यवाद दोगे, सराहना करोगे, तो तुम्हारे भीतर में वो पुण्यवानी आएगी। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना सबसे ज्यादा पुण्य खत्म करता है ईर्ष्या के वशीभूत होकर के। कभी भी ईर्ष्या मत करना किसी से भी। हे परमात्मन, धन्यवाद है तेरा, सभी ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया, क्या बात है, इसमें इतनी खासियत थी, इतना गजब था, ये बात ध्यान रखना। लेकिन धवल सेठ के प्रति श्रीपाल कभी भी कृतघ्न नहीं हुआ। सिर्फ इतना सा सहयोग दिया था कि अपने जहाज में बिठा लिया था। इतना सा सहयोग इंसान को कहां से कहां लेकर के जाता है, विचार किया है कभी? इतना सा सहयोग। आप सोचिए, कभी भी हम किसी के प्रति कृतघ्न हुए, कभी विश्वास नहीं तोड़ा। और धवल सेठ हमेशा गलत कर्म करता गया और उस गलत कर्म की वजह से उसने श्रीपाल का कभी भी उपकार नहीं माना। हजारों बार बचाया श्रीपाल ने धवल सेठ को, और श्रीपाल ने कभी उसका उपकार नहीं किया। पहले कदम पर इतना सा उपकार भी श्रीपाल ने याद रखा। मेरे बंधुओं, धवल सेठ के हृदय में जो कृतघ्नता थी, उसी कारण वह अपने ही हाथों अंतिम समय में खुद मारा जाता है और मरने के बाद सीधे 7वीं नरक में जाता है। जो व्यक्ति कृतघ्न होता है, जो व्यक्ति अपने उपकारों का
उपकारियों का उपकार नहीं मानता है, वो व्यक्ति नरक में ही जाता है, उसका स्थान सिर्फ नरक में है। सज्जन पुरुष हमेशा अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ के भाव से भरे रहते हैं। पता है, जिस पल में कुमारपाल जंगलों में भटक रहे थे, कुमारपाल की जिंदगी में बहुत दर्द आए। राजा कुमारपाल, हमारे जैन इतिहास में राजा कुमारपाल का बहुत वर्णन आता है। उनकी जिंदगी में बहुत दर्द आए, बहुत तकलीफें सही उन्होंने, गरीबी की वजह से परेशानियां, बहुत दुश्मन खड़े हो गए। मेरे बंधुओं, वो जंगलों में हजारों वर्षों तक घूमे। जिस पल में उन्होंने देखा कि कब कैसे मैं अपना राज्य प्राप्त करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, संकट की घड़ियों में बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। देखो, एक समय ऐसा आता है जब संकट का, जब दर्द का समय आता है, और उस दर्द के समय में, उस तकलीफ के समय में अगर किसी ने हमारा साथ दिया है ना, उसी पल में उस व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में लिख लेना, ताकि तुम जब एक लेवल पे पहुंच जाओ तो उस व्यक्ति को हेल्प कर सको, उस व्यक्ति को याद करके, उसको बुला करके उसके लिए कुछ कर सको, उसकी हालत जान सको। पहले के जितने भी राजे महाराजे होते थे, जो कृतज्ञता के भावों से भरे होते थे, वो अपने उपकारियों के उपकारों को कभी नहीं भूलते थे। तो राजा कुमारपाल जब राजा बन जाता है, तब उस क्षण में जिन जिन व्यक्तियों ने गरीबी में, संकट के काल में उनकी सहायता की थी ना, उन सभी व्यक्तियों को बुलाया, और राज्य प्राप्ति के बाद सभी व्यक्तियों को अपने अपने राज्य में किसी न किसी ऊंचे पद पर उनको स्थान दिया। और उसके बाद भी जो भी कुछ ऐसे थे, उनको अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्टें दी, और जो गरीब थे उनको धन दे करके उनको परिपूर्ण जीवन दिया। श्री राम को देखो, दुनिया उन्हें ही याद करती है। कुमारपाल को आज दुनिया इसलिए याद करती है कि उन्होंने कभी भी संकट के काल में दिए हुए जितने भी सहयोगी थे, जिन्होंने भी सहयोग दिया, क्योंकि वो भूले नहीं। श्री राम को याद करना, विभीषण ने समय पर साथ दिया, लेकिन जब उनका काम निकल गया, जब मतलब निकल गया, तो वो भूले नहीं, उन्हें याद रहा। और विभीषण को वो जीता हुआ राज्य, लंका का राज्य दे दिया। जीता तो श्री राम ने था, लेकिन विभीषण को दे दिया। इतने ज्यादा कृतज्ञता के भावों से जुड़े हुए लोग थे, इतने महान लोग थे, और महानता की यही निशानी होती है, वो कभी भी छोटे से उपकार को भी भूलते नहीं हैं। श्री कृष्ण को याद करना, श्री कृष्ण इतने ज़्यादा छोटी छोटी बातों को याद रखते थे। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया ना, एक बुढ़िया, जब गरीब बुढ़िया, उसके फल नहीं बिकते हैं, वो फल को बेचने के लिए वो अपने ही आंगन से कुछ लेकर के आता है, सारे फल खरीद लेता है। वो बुढ़िया उसे फल देकर जाती है, और उस बुढ़िया का कितना बड़ा चमत्कार श्री कृष्ण कर देते हैं। उस बुढ़िया को कितना भर देते हैं श्री कृष्ण। और आगे देखिए, श्री कृष्ण ने जीता था मथुरा का राज्य, लेकिन जीतने के बाद भी महाराजा उग्रसेन यानी अपने नाना को दे दिया। विचार करना, क्योंकि मथुरा वासियों ने बड़ा प्यार दिया उसको। श्री कृष्ण ने अपने लिए कभी नहीं सोचा। पांडवों ने जब उसका थोड़ा सा भी प्यार दिया, द्रौपदी ने एक छोटा सा धागा अपनी साड़ी का एक साइड से फाड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण को हल्की सी चोट लग गई, थोड़ा सा खून आया, और उसी पल में अपनी साड़ी फाड़ दी। और उसको कीमती साड़ी थी, लेकिन फाड़ी थी और उनकी उंगली पर बांध दी थी। बस वो उपकार कैसे याद आया और कैसे वो ऋण चुकाया। महान व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, कोई थोड़ा सा करता है और वो इतना ज्यादा करते हैं। आप सोचो, हम ऐसी महानता की श्रेणी में हैं, ऐसी महानता हमारे भीतर में है क्या? हम महानता से भरे हुए लोग हैं? कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रतिफल की इच्छा किए बगैर ही निष्कारण उपकार करने वाले होते हैं। वो बिना किसी कारण के कोई इच्छा नहीं जाहिर करते कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। वो निष्कारण उपकार करने वाले लोग बहुत बड़े महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग होते हैं, अपने उपकारी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए
उपकारी पर उपकार करते हैं, उपकारी पर भी उपकार करते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने कभी उपकार किया था। जो निष्कारण भाव से, बिना किसी कारण भाव से उपकार करते हैं ना, उनको सबसे उत्कृष्ट लेवल पे गिना जाता है। जो कारण की वजह से उपकार करते हैं उन्हें मध्य लेवल पे लिया जाता है। उपकारी के उपकार को सदा याद रखते हैं और अवसर मिलने पर जो उपकारी के सहयोग करते हैं हमेशा याद रखते हैं, वो लोग भी अच्छे होते हैं, अच्छी श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो उपकार का बदला अपकार में देते हैं। उपकार किया लेकिन अपकार में दिया। अब मेरे बंधुओं, इस दुनिया में 4 लोगों का उपकार हम पर बहुत गहरे रूप से होता है। सबसे पहले माँ बाप का उपकार हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चे को हर कदम पर संभालती है, हजारों बार संभालती है, कहीं ये आग के पास ना चला जाए, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये इसको चोट ना लग जाए, बिना किसी कोई रिटर्न में कुछ चाहत नहीं रखती है, वो बहुत बड़े उपकारी हमारे होते हैं। और जैसे जब वो माता पिता जैसे महान उपकारियों को जब एक युवा बड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या किया है मेरे लिए, तो वो बहुत बड़ा कृतघ्नी होता है। और कृतघ्नी व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है और उसकी दुर्गति होती है। कृतघ्नी व्यक्ति की दुर्गति होती है, वो कभी भी सद्गति का अधिकारी नहीं होता है। माँ बाप के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है ना, वो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा अपने उपकारियों के उपकारों को सदैव याद रखता है और ये सोचता है कि मैं कैसे इनके ऋण से मुक्त हूं। गौतम गंधर्व ने भगवान महावीर से पूछा था कि प्रभु, एक तरफ एक वो व्यक्ति है जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा करता है, खुद बाद में खाता है, पहले माँ बाप को खिलाता है, बाद में सोता है, पहले माँ बाप को पैर दबा के सुलाता है, बाद में नहाता है, पहले माँ बाप को साफ सुथरा करके उनकी सुंदर शैया बिछा करके उनको वहाँ पर विश्राम करवाता है। यानी माँ बाप मुंह से निकालते हैं उसी पल में वो चीजें हाजिर करता है। क्या वो व्यक्ति माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सकता है? भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, वो व्यक्ति माँ बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अरे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि अपने तन के जूते बना दे ना, जूते बना करके भी अगर अपने माँ बाप के चरणों में पहना दे, अपनी स्किन के जूते बना करके भी अपने माँ बाप के चरणों में पहना दे, तो भी माँ बाप के उपकारों से वो उऋण नहीं हो सकता, माँ बाप के कर्जे से वो मुक्त नहीं हो सकता है, तो भी वो कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। ये भगवान के वाक्य हैं। फिर गौतम गंधर्व ने कहा कि प्रभु, माँ बाप के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? गौतम स्वामी पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान कहते हैं, गौतम, माँ बाप के ऋण से उऋण होना बहुत मुश्किल है, नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसे माँ बाप होते हैं जिन माँ बाप को धर्म में रुचि नहीं होती है, जो पापी माँ बाप है, जो पाप में लगे हुए हैं, जिनको धर्म में रुचि नहीं है, लेकिन अगर कोई संतान उसे धर्म में लगा दे, कोई संतान उसे धर्म ध्यान करने में लगा दे, कोई संतान धर्म करने में उसको सहयोग दे कि चलो जाओ, तुम सत्संग में जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चलो मम्मी पापा थोड़ा दान दो तुम्हारे हाथों से, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, चलो कुछ अच्छा कर्म करो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ धर्म करो, बाकी सारे प्रपंच छोड़ दो, तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से खुली छूट है। वो बच्चा, जो बच्चा अपने माँ बाप को सत्संग से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, अच्छे कार्य से जोड़ता है, वो माँ बाप जब बच्चे की प्रेरणा से बहुत सारा कुछ अच्छा कर्म करने लग जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा, जगह जगह पर कुछ नया कुछ दुनिया की आंखों के आंसू पहुँचते हैं वो माँ बाप एक बच्चे की प्रेरणा से, तब जाकर के वो बच्चा माँ बाप के कर्जे से थोड़ा मुक्त हो जाता है। तभी वो बच्चा माँ बाप के कर्जे से मुक्त होता है, क्योंकि उस माँ बाप के जीवन को उस बच्चे ने सुधारा। एक समय था जब माँ बाप ने बच्चे के जीवन को सुधारा था, यानी बचपन में
उसे समझाया था, बेटा ये आग है, इस आग में हाथ जल जाएगा। और बच्चे को जैसे ही आग के पास थी तो बच्चे को लपक के पकड़ा था, बेटा ये यहाँ पे डर है, ये चीज़ ठीक नहीं है, बेटा ये छुरी है, तेरे हाथ में लग जाएगी, तुझे पीड़ा होगी, बेटा ये प्रेस है, इस प्रेस से इस्त्री है, इससे हाथ जल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जब माँ बाप ने तुम्हें संभाला, ऐसे ही माँ बाप को तुम धर्म में लगाते हो और पापों से संभालते हो, पापों से बचाते हो। उस पल में, उस क्षण में तुम अपने माँ बाप के ऋण से उऋण हो सकते हो, वरना इस धरती पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको माँ बाप की सेवा से, माँ बाप के ऋणों से मुक्त कर सके। सबसे बड़ा ऋण होता है हमारे ऊपर माँ बाप का। इस गर्भपात के ज़माने में भी उस माँ ने हमें जन्म दिया, तो कभी भी मुंह से ये शब्द मत निकालना कि तुमने क्या किया है। अरे जन्म तो दिया है और जन्म देकर के इतना बड़ा तो किया है, तो इतना चिंतन जरूर जगाना। कभी कृतघ्न कभी मत बनना। वो उपकारी है हमारे, और उनके उपकारों का बदला जरूर चुकाना। और हमेशा उपकार मानना कि आपका उपकार है कि आपने ये दुनिया दिखाई, इतनी खूबसूरत दुनिया दिखाई। एक पल के लिए दिल में ये सोच करके हर दिन नमन करना अपने माँ बाप को कि आपने मुझे ये दुनिया दिखाई। बेशक जिंदगी में दर्द हो, तकलीफें हो, पर फिर भी एक नाली का कीड़ा भी जीना चाहता है। आज अगर मौत आ जाए, आज कोई मारने वाला आ जाए ना आपको, तो भी आप जीना चाहोगे, क्योंकि जीवन सबको प्यारा है। और ये प्यारा जीवन आपको दिया किसने? आपके माँ बाप ने। दूसरा उपकार हमारे ऊपर होता है विद्या गुरु का। वो कहते हैं ना, एक समय था काला अक्षर भैंस बराबर। आपको कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कुछ भी पता नहीं था। और एक समय आया कि आपको एक अच्छी शिक्षा दी, अच्छा अध्ययन दिया, सब संभाला, आपको नालायक से लायक बनाया। आप विद्वानों की सभा में उठने बैठने लायक बने। आपके टीचर्स, आपके विद्या गुरु, उन्हें कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। हमेशा जिसने भी आपको कुछ अक्षर सिखाए हैं, कुछ सही दिशाएं दी हैं, उनको हमेशा याद रखना। वक्त आने पर वो लोग आपके काम आए हैं, उन्होंने आपको कुछ दिया है, कुछ दुनिया में उठने बैठने लायक बनाया है। उनको याद करके उनको हमेशा नमन करना, प्रणाम करना, भूलना मत। फिर एक गुरु होते हैं धर्म गुरु, जिन्होंने आपको अच्छा बुरा सिखाया। धर्म गुरु कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, धर्म गुरु के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं, जो अध्यात्म का रास्ते पर आपको लेकर के जाते हैं, जो धर्म का रास्ता आपको बताते हैं, जो धर्म सत्संग से आपको जोड़ते हैं, जिसने आपके दिल के भीतर में धर्म के प्रति प्रेम जगाया, परमात्मा के प्रति प्रेम जगाया, वो आपके लिए महान उपकारी होते हैं। उन महान उपकारियों के लिए बहुत उपकार से भर जाना, प्रेम से भर जाना। उन्होंने आपको कर्म मुक्ति का रास्ता बताया है, उन्होंने आपको मोक्ष का रास्ता बताया है, उन्होंने आपको धर्म उपदेश दिया है। इसीलिए ये मोटे रूप में ये उपकारी है हमारे। सबसे पहले माता पिता, फिर हमारे विद्या गुरु, फिर हमारे धर्म गुरु। इनको सुबह उठकर हर रोज प्रणाम करना चाहिए और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उपकारी होते हैं। हर कदम पर कुछ ना कुछ लोग सीख दे करके जाते हैं, वो लोग भी हमारे बहुत बड़े उपकारी होते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में किसी ने हमें इतना भी कुछ सिखाया है, उसको भी धन्यवाद दो, उसके प्रति भी कृतघ्न कभी मत बनो। यही सोचो कि यार एक वक्त था, कभी तो काम आया, आज बेशक बात नहीं कर रहा। हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि जो मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीक का दोस्त है ना, वही मेरे से बात करना छोड़ देता है और वही मेरे प्रति कृतघ्न हो जाता है, वो विश्वासघाती होता है। पर आप तो नहीं हुए, कभी तो उसने आपके लिए अच्छा किया ही था, कभी तो आपके लिए अच्छा समय दिया था, कभी तो कुछ अच्छे पल दिए थे। बस उन अच्छे पलों को ध्यान करके धन्यवाद देना, प्रकृति के कण कण को धन्यवाद देना, कृतज्ञता का भाव रखना। जो कृतज्ञता से जुड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी अधर्म नहीं जागता और उनकी कभी दुर्गति नहीं होती।
जो आत्माएं कृतज्ञ का भाव रखती हैं, जो उपकारी के उपकारों को याद रखती हैं, उन आत्माओं की बहुत ज़्यादा सुंदर सद्गति होती है। याद करो, हमारे जैन इतिहास में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। आचार्य स्वहस्ती हुए, बहुत बड़े आचार्य थे और अकाल पड़ा था मगध देश में, 12 साल का अकाल। और जिस पल में अकाल पड़ा उस क्षण में वहाँ पर किसी को भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। जैन समाज शुरू से ही बहुत समृद्धशाली समाज रहा है। उन्होंने अपने धर्म गुरुओं को शुरू से ही बहुत सुरक्षा प्रदान की है। तो उस समय में आज भी एक परंपरा चली थी कि अक्सर लोग दरवाज़ा बंद करके रखते थे। भिखारी लोगों को, जानवरों को कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि 12 साल का अकाल बहुत बड़ी बात होती है। आज 21 दिन का लॉकडाउन होता है तो कैसे भूखमरी मच रही थी, लोगों का बुरा हाल हो रहा था। 21 दिन में लोगों का बुरा हाल हो रहा था कि पता नहीं क्या आसमान टूट गया है। वो 12 साल का अकाल था। उस 12 साल के अकाल में 2 संत गोचरी के लिए जा रहे थे, और जैसे ही संत गोचरी के लिए जा रहे थे वैसे ही एक परंपरा पड़ी थी उस समय में। आज भी मंदिर मार्गी संत एक डंडा रखते हैं और वो दरवाजे पर जाकर के बोलते हैं धर्म लाभ। वो डंडा क्यों रखते हैं पता है? कुत्तों से बचने के लिए। उस समय में परंपरा चली थी तो कोई आक्रामक, कोई जानवर जंतु कोई आ ना जाए और नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि उस समय में कोई भी आत्माएं ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि भूख के मारे सब आक्रमण करते थे। तो बहुत ज़्यादा भूखमरी की वजह से वो साधु संत तो गोचरी को जाते ही थे, और जैसे धर्म लाभ बोलते थे, वो लोगों ने बोला था कि गुरुदेव कभी भी आप आओ तो कुछ ऐसा वाक्य बोला करो ताकि हमें समझ आ जाए कि आप आए और हम दरवाज़ा खोल सके। नहीं तो इतने ज़्यादा मतलब आक्रामक हो चुके हैं कुत्ते वगैरह भी कि वो हमें ही खाने को मतलब हम पर पड़ते हैं। तो उस समय में एक डंडे की परंपरा, दंड परंपरा चली थी कि संत के हाथ में एक डंडा रहता था, जो मंदिर मार्गियों ने अभी तक भी चालू रखी है। तो जब भी वो डंडा लेकर के डंडा बजाते थे और बोलते थे धर्म लाभ। तो एक सेठ ने दरवाज़ा खोला, संत के आने के लिए पता चला, तो सेठ बड़े प्यार से, अहोभाव से, भक्ति भाव से संत को लेकर के गया और सेठ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर गुरु महाराज को वो गोचरी बहरा रहे हैं बड़े भाव से, भक्ति भाव से। गुरु महाराज ये लो, ये लो, ये लो। एक खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की में से एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। वो छोटा सा बच्चा देखता है, वो सोचता है कि यार इतने दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला और इनको इतना अच्छा भोजन मिला है, और इनको ये मना कर रहे हैं कि बस भाई बस भाई, और इनको ये व्यक्ति बार बार इसको बोल रहा है कि ले लो, थोड़ा सा और लो गुरु महाराज, थोड़ा सा और लो गुरु महाराज। वो देख रहा है, ललचाई नजर से देख रहा है, लेकिन बच्चा कुछ बोला नहीं। इतने में संत गोचरी लेकर के बाहर निकले, थोड़ा दूर गए और वो बच्चा उनके पीछे पीछे चला गया, और उस बच्चे ने जाकर के उन संतों का कपड़ा पकड़ लिया, और वो बच्चा उस संतों को कहने लगा कि महात्मा जी, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कोई कचरे में भी कुछ मिला नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो ना। वो बच्चा रोने लगा, तड़फने लगा, जोर जोर से रो रहा है। और संत का दिल हमेशा कहते हैं मक्खन के जैसे कोमल होता है। तो उसने बड़े प्यार से उस बच्चे को कहा कि बेटा देखा, क्योंकि तुम्हें पता है जैनी लोग भी कैसे होते हैं, बहुत सुलझे हुए लोग नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर वो उनके दिमाग में आ जाता है कि हमसे भोजन लेकर के किसी और को दे दिया। सोच है हर इंसान की, सबकी विशाल दृष्टि नहीं होती है, और संत भी समझदार थे। संत ने कहा कि बेटा हम अपने गुरु से ये आज्ञा लेकर के आए हैं, केवल गोचरी की, हम किसी को देने की आज्ञा नहीं लेकर के आए हैं। तुझे भोजन चाहिए? बोला हाँ भोजन चाहिए। बोला फिर चल तू मेरे साथ साथ चल, मैं अपने गुरु के पास जाकर के तेरे भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। मैं अपने गुरु को बोलूँगा, मेरा गुरु बहुत अच्छे हैं, तुझे भोजन जरूर मिलेगा। वो बच्चा रोने लगता है। बच्चा कहता कि आप इधर ही दे दो ना मुझे, मैं
मुझे भोजन दो ना, वो बार बार बोलता है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। और संत देखते हैं कि कमर और पेट एक हो चुका है, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है। उसने कहा बेटा तू चल ना, मैं पक्का कहता हूँ, मैं तुझे भोजन जरूर दूंगा, तू चल। वो बच्चा कहा कि ठीक है चलता हूँ, हमारे साथ चलेगा? बोला हाँ ठीक है चलता हूँ, पर तुम मुझे पक्का भोजन दोगे ना? बोला हाँ दूंगा। तो ठीक है, तुम भोजन दोगे तो तुम जहाँ चलने के लिए कहोगे ना, मैं वहाँ चल जाऊँगा। वो गया, गुरु के पास पहुँचे। संत ने कहा कि गुरुदेव ये बच्चा आया है और ये बच्चा 5 दिन से भूखा है, इसने कुछ खाया नहीं है। गुरु ने उसको देखा और जैसे ही गुरु ने उसे देखा, वो बच्चे को देखा और बच्चे की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। और बच्चा कहता है मुझे भोजन दे दो ना, देखो ना मेरे मम्मी पापा भी मर गए हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो ना। और वो जोर जोर से रोने लगा। गुरु बड़े ज्ञानी थे, गुरु ने उसका जीवन देखा, उसका हाथ देखा, उसकी मस्तिष्क की रेखाएं देखी। गुरु ने कहा बेटा तुझे भोजन मिलेगा, तू चिंता मत कर। गुरु सोचने लगे मैं आज इसको भोजन दे दूंगा, कल फिर ये भूखा रहेगा, क्योंकि स्थिति बहुत, और नसीब से किसी ने, कोई किस्मत से इसको इस मेरे द्वार पर वो आया है। तो आचार्य स्वस्ति बहुत बड़े आचार्य थे, उनके दिमाग में आया कि अच्छा बेटा तू ऐसा कर, तू बैठ मेरे पास, मैं तुझे सोचता हूँ तेरे लिए कुछ। फिर सोचा कि कोई व्यक्ति भी आएगा, चलो 1 महीने के लिए भोजन दे देगा, 2 महीने के लिए, फिर उसकी ज़िंदगी का क्या, उसके तो माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरु ने कहा बेटा तू हमारे जैसा बन जाएगा, तू हमारे जैसा बन जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे भोजन दे दो, मुझे कुछ भी बना लो, सिर्फ भोजन दे दो, मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी मैं बन जाऊंगा। उसने बुलाया अध्यक्ष को, आचार्य जी ने अध्यक्ष को बोला कि अध्यक्ष जी ये बच्चा भूखा है, भिखारी है, यानी कि मांग रहा था, इतने दिनों से इसे भोजन भी नहीं मिला, कोई देता भी नहीं है, माँ बाप इसके मर चुके हैं, इसको मैं दीक्षा देना चाहता हूँ। अब अध्यक्ष ने कहा कि गुरुदेव आप तो ज्ञानी हो, आप इतने बड़े आचार्य हो, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, दीक्षा आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ गिरीश भैया, आपके पास कोई आए, आप संघ के अध्यक्ष हो, विचार करो, अगर कोई कहे कि भाई महाराज, कोई महाराज कहे कि भाई ये भिखारी है, भोजन की वजह से इसको दीक्षा देनी है, क्या कहोगे? महाराज आपका दिमाग खराब है क्या? कोई भी अरे गरे नत्थु खैरों को दीक्षा देते हो? आपको तो अपना परिवार बढ़ाने का पड़ा हुआ है, आपको कुछ समझता है कि नहीं समझता है? आज का जो नॉर्मल अध्यक्ष है ना, जो अज्ञानी ही कहेंगे, वो लोग यही कहेंगे कि आपका दिमाग खराब है क्या। और संतों को बड़े बड़े लेक्चर सुनाने वाले मिल ही जाते हैं, कोई किसी को नहीं समझता है, कोई किसी की किस वजह से क्या स्थिति है कोई नहीं समझता है, बोल देते हैं। लेकिन वो अध्यक्ष बहुत सुलझा हुआ था, उसने कहा गुरुदेव आप ज्ञानी हो, आप जानते हो आखिर क्या रीजन है, क्या है, अगर आपका मन करता है, आपका दिल कहता है, तो जो आपका मन कर रहा है ना दे दो। दीक्षा हो गई, दीक्षा दे दी, और उसके बाद गुरु ने उसी पल में दीक्षा दी। अभी वो आया है दोपहर को ही, 1 घंटे में तो दीक्षा का कार्य, मतलब सब कुछ हो गया। अभी जो संत अभी गोचरी लेकर के आया था ना, वो सारी गोचरी उसके पास रख ली, और बड़े प्यार से गुरु गोचरी करवा रहे हैं, उसको भोजन करवा रहे हैं। वो बच्चा इतने टाइम बाद उसको इतना अच्छा भोजन मिला, वो एकदम बहुत सारा भोजन उसने कर लिया, बहुत सारा भोजन कर लिया, एकदम तृप्त हो गया। नवकार मंत्र भी नहीं आता है, प्रतिक्रमण तो दूर की बात है, नवकार मंत्र भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आते, कुछ भी पता नहीं है कि संत जीवन क्यों है, सिर्फ भोजन लेना है इसलिए बाना पहना है। आप सोचिए, विचार कीजिए बंधु, जिस पल में एक संत, उसे ऐसी स्थितियां भी आई इतिहास में, और उन्होंने उस भोजन के लिए उसे संत जीवन दिया। संत का दीक्षा हो गई, शाम हो गई, अब प्रतिक्रमण का टाइम है। तो गुरु ने कहा, अभी दीक्षा होने के बाद एक नवकार मंत्र सिखाया, बस क्या सिखाया, सिर्फ नवकार मंत्र। बच्चे की बुद्धि अच्छी थी, उसने नवकार मंत्र सीख लिया, प्रतिक्रमण नहीं आता है। तो शाम को गुरु ने कहा उस बच्चे को कि बेटा तुझे सिर्फ एक ही काम करना है, तस्मिच्छामि दुक्कडं करना है। तू अपने इतिहास को याद करना, तेरे से अगर कुछ पाप हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, आंखें बंद करना और गुरु की साक्षी से उन सभी की आलोचना करना है कि मेरे से कहीं कोई गलती हुई है, भगवान मुझे माफ़ करे। तो वो बच्चे ने कहा ठीक है गुरुदेव,
आप जैसा कहते हो बस। गुरुदेव वो पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, आप जो कहोगे जैसा कहोगे बस वही करूँगा। और वो बच्चा करने लग गया, जैसे ही प्रतिक्रमण हो रहा था, जो भी कुछ साधु संत कर रहे थे बड़े बड़े, सब वो करने लगा। 7-8 साल का वो बच्चा सब कर रहा है। तो अभी रात के लगभग 11 बजे होंगे, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, हाय हाय गुरुदेव मैं मरा, हाय गुरुदेव मैं मरा, मैं मर जाऊंगा गुरुदेव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब गुरु ने सोचा यार गलियों में फिरने वाला है बच्चा, हो सकता है कहीं किसी दोस्त की याद आ रही हो। पूछा कि बेटा क्या हुआ तुझे जाना है? बोला नहीं नहीं गुरुदेव, इन चरणों को छोड़ के जाने की कहीं इच्छा नहीं होती है। बोला फिर क्या हुआ, तुझे किसी दोस्तों की याद आ रही है? बोला नहीं गुरुदेव, आपके अलावा अब कुछ याद ही नहीं है। बोला फिर क्या हुआ, क्या मन करता है? बोला नहीं गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या? बोला पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुरु ने सोचा कि भाई बहुत टाइम से बच्चे ने खाना नहीं खाया था, एकदम से इतना खा लिया, पेट में दर्द हुआ। गुरु ने कहा बेटा तुझे नवकार मंत्र सिखाया याद है? बोला हाँ याद है गुरुदेव। बोला कि चल नवकार मंत्र पढ़ ले, नमो नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग का आराधन कर, साधना कर। तो वो बच्चा नवकार मंत्र पढ़ने लगा और बार बार ये कह रहा है गुरुदेव आपका मुझ पर बहुत उपकार है गुरुदेव, आपने मुझे ये जीवन दिया गुरुदेव, आपने मुझे भोजन दिया गुरुदेव, आपका बहुत उपकार है। और ये कहते कहते नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते वो बच्चे का मौत हो जाती है। एक दिन का संयम, एक ही दिन का संयम, एक ही दिन का संयम। अगले दिन लोग वहां पे आए, लोगों ने कहा महाराज जी आपने कैसे जाना कि इसकी उम्र? आचार्य ने कहा कि मुझे पता चल चुका था कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। सभी लोग गुरुदेव को धन्य धन्य कह रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि इतनी सुलझी हुई विचारधारा और इतने सहज सरल ये संत, गजब, धन्य धन्य किया। श्रावकों ने अंतिम संस्कार कर दिया, आगे बढ़ गए। बहुत सालों के बाद, लगभग 25 से 28 साल के बाद फिर से उसी मगध देश में आचार्य स्वहस्ती का वहाँ आना हुआ। और जैसे ही अभी तो वो बड़े हो गए थे और जब बड़ी जोर जोर से जय जयकारें हो रही थी, आचार्य स्वहस्ती की जय हो, आचार्य स्वहस्ती की जय हो, यानी पूरी नगर के द्वार सज गए थे उनके स्वागत में, क्योंकि 28 साल पहले आए थे और अब फिर आए हैं। आज माहौल अलग था, आज बहुत खुशहाल थी नगरी, बहुत खूबसूरत थी नगरी। आज पूरी तरह से चतुरन द्वार सजाए गए थे, सब बहुत खुशनुमा था, जोर जोर से जयकारें लग रही थी, बड़े बड़े झंडे लहराए जा रहे थे आचार्य के स्वागत में। इतने में सारी आवाजें अपने महल की छत पर टहल रहे राजा संप्रति के कानों में पड़ती है, आचार्य स्वहस्ती की जय हो, आचार्य स्वहस्ती की जय हो। तो राजा संप्रति को ये आवाज आचार्य स्वहस्ती, राजा संप्रति, उस आवाज के प्रति एक अट्रैक्शन हुआ राजा संप्रति को। और राजा संप्रति भागा, दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा, लोगों ने सोचा ये क्या कर रहे हैं, यानी पैर में चप्पल नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, कोई सेवकों को नहीं लिया, जैसा था सुबह का समय जैसा था वैसे ही भागता गया, दौड़ता गया और आचार्य स्वहस्ती के पास जाकर के लमलेट हो गया, साष्टांग प्रणाम किया। और सारी दुनिया हैरान, आज इतना बड़ा राजा और नमन कर रहा है और इस तरह से धरती पर एक पागलों के जैसे दौड़ता आ रहा है। राजा का एक लेवल होता है, एक तरीके से आता है कोई राजा, एक समझ से आता है, ये क्या हो गया। और आचार्य स्वहस्ती ने उसे उठाया और राजा संप्रति रोने लगा, गुरुदेव आपने मुझे पहचाना गुरुदेव, और जोर जोर से रो रहा है। और आचार्य स्वहस्ती कहते हैं कि अरे भाई तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम इस नगरी के राजा हो। बोला नहीं गुरुदेव, मुझे इस तरह से मत पहचानिए, मुझे इस तरह से मत पहचानिए। बोला अरे तुम महाराजा अशोक के पुत्र हो। नहीं गुरुदेव, मुझे इस नाम से भी मत पहचानो, मुझे मेरी पहचान से पहचानो। हाँ तुम संप्रति हो। नहीं, मुझे इस नाम से मत पहचानो गुरुदेव। अरे भाई तू मेरा शिष्य है। हाँ गुरुदेव, आपको याद आया। बोला मतलब क्या याद आया? गुरुदेव याद करो,
आज से 28 साल पहले एक छोटा सा बच्चा आया था, रोता हुआ, तड़फता हुआ, जो भूखा था, जिसको 5 दिन तक खाना नहीं मिला था। उस बच्चे को आपने भोजन दिया था ना? हाँ दिया था, लेकिन उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? गुरुदेव, मैं वही तो बच्चा हूँ जिस बच्चे को आपने भोजन दिया, जिस बच्चे को आपने धर्म की शरण दी, जिस बच्चे के ऊपर आपने उपकार किया। गुरुदेव, मैं वही हूँ। पूरे बड़े बुजुर्ग हैरान थे ये सब कहानी सुनकर, ये कथा सुनकर। वो रो रहा है, आचार्य संप्रति बहुत रोता है। गुरुदेव, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया। गुरुदेव, आपने मुझे धर्म का दान दिया। अगर उस समय में आपने मुझे भोजन नहीं दिया होता, मुझे धर्म नहीं दिया होता, आपने एक भिखारी समझ के मुझे छोड़ दिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। एक आपके उपकार की वजह से, उस धर्म की शरण की वजह से आज मुझे फिर से वो मनुष्य जन्म मिला। और उस इतने बड़े आचार्य का सहारा जब मिलता है तो एक बालक, भिखारी बालक, एक युवराज और एक राजा बनकर के खड़ा हो जाता है। चलो गुरुदेव, मेरे राजमहलों में चलो, और आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है गुरुदेव, मुझे कुछ सेवा फरमाओ गुरुदेव। और पता है, उस समय में राजा संप्रति ने एक चिट्ठी ली और उस पर कुछ लिखा और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने पढ़ा और देखा, गुरुदेव उस पर लिखा था, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन काल में जो भी कुछ प्राप्त किया है अभी तक, वो सब आपका उपकार है, आपकी देन है। थोड़े से समय की वो धर्म की शरण मेरी जिंदगी को बदल देती है। मैं सिर्फ आपके प्रति उपकार से, मैं कृतज्ञता से भरा था और मुझे ये जीवन मिलता है। उस पल में, उस क्षण में जब मुझे जीवन मिला, जब तुमने जीवन दिया, ये पूरा राजपाट ही पूरा सब कुछ आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आप इसे स्वीकार कीजिए गुरुदेव। और जैसे ही ये बात पढ़ी, गुरु ने कहा, बेटा ये सब तो चीज़ें तो हम पहले से ही छोड़ चुके हैं, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, जब जो सब कुछ, वो कहते ना, तेरा तुझको अर्पित क्या लागत है मोहे, ये सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, आप मुझे आदेश करो कि मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अगर तू जीवन में कुछ करना ही चाहता है, अगर तुझे लगता है कि मेरा कुछ उपकार है, तो तू जिन शासन की प्रभाव ना करना, तो जिन धर्म और अच्छे कर्म करना। और इतिहास साक्षी है, राजा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और राजा संप्रति उन्हीं का पुत्र जिन शासन का अनुयायी था। उसने एक संकल्प लिया था, जब तक वो मुंह में पानी नहीं डालता था तब तक वो ये नहीं सुन ले, जितनी उसकी ज़िंदगी बची, जब तक वो उसका जीवन चलता रहा तब तक उसने मुंह में पानी नहीं डाला, जब तक वो ये नहीं सुनता था कि आज इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। उस व्यक्ति ने, उस राजा ने अपने जीवन काल में लाखों मंदिरों का निर्माण करवाया, लाखों मंदिरों का। यानी जिन शासन की इतनी प्रभावना की, जिन शासन के संतों की इतनी सेवा की, आज भी नेपाल में जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे शिलालेख वहाँ जिन धर्म के लिखे हुए मिलते हैं, वो सारे शिलालेख, सारे जिन धर्म की जगह जगह उन्होंने प्रभावना की, वो सब राजा संप्रति की देन है। और बहुत बड़े बड़े मंदिर राजा संप्रति की देन है। मेरे बंधुओं, सिर्फ एक गुरु का उपकार था उसके ऊपर, और उस उपकार को जब समय आया तो उस उपकार को भूला नहीं राजा संप्रति। ऐसा समय भी आता है, जो लोग उपकारों को भूलते नहीं है ना, वो लोग ऐसे ऊंचे पद पे आकर के स्थापित हो जाते हैं। थोड़े से समय की मिली हुई धर्म की शरण कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देती है। ये इतिहास की घटना, ये शास्त्रों की घटना बहुत दिल को छूती है मेरे। हमें बहुत दीर्घ दृष्टि वाला होना चाहिए। हमें कभी भी किसी का किया हुआ इतना सा उपकार भूलना नहीं चाहिए। हमें धन्यवाद के भावों से जीना चाहिए। आप देखिए राजा संप्रति का जीवन, कैसे उसके भीतर में उपकार की भावना जागी, और कैसे कि मेरे गुरु ने मुझ पर उपकार किया है, तो फिर मैं जिन शासन का ऋणी, मेरे ऊपर ऋण है जिन शासन का, और उस आत्मा ने जिन शासन के प्रति इतना किया कि आज भी दुनिया और आज भी हमारे धर्मशास्त्र उन्हें याद करते हैं। तो हमेशा जो व्यक्ति उपकार करने वालों के उपकारों को दिल से मानता है, वो युगों युगों तक यश पाता है, कोई उसे भूलता नहीं है। तो बस हमें भी अपने जीवन में एक ही संकल्प लेना है। आज एक डायरी और पेन लेकर के बैठ जाना,
किस किस लोगों ने हम पर उपकार किया है, किस किस लोगों ने हमें सहयोग दिया है। और हर उस आत्मा को जो बचपन से लेके आज तक है मिले हैं, वो हर उस आत्मा को धन्यवाद दे करके पहले कभी उनको फ़ोन लगा लेना और पूछ लेना कि कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना कि उस पल में, उस क्षण में तुमने मेरा सहयोग दिया था। तो बहुत खुशी होती है उस आत्मा को। तो बस इन्हीं शुभ भाव से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, मैं आप सभी की आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।